आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 5 जून अभी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मसीह हैं इस दिन को उसकी याद में मनाते हैं। आज मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये कड़ी और ये सिलसिला कैसे वकूअ में आया। कलाम मुक़द्दस में से हम इसे पढ़ेंगे और फिर उन हवालात के ज़रिए मैं आपको साबित करना चाहता हूँ ताकि वो सब कड़ियाँ जुड़ें और हम पाकुर के इस दिन को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी उन कड़ियों को हकीकत को हम जान सकें। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील और उसका 20 बाब 19 आयत से लेकर 22 आयत तक कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सुनिएगा। कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे शागिर्दों यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर अपने हाथ और पसलियों को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर थूका और उनसे कहा, रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे। खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद यानी ईदे क़यामत मसीह की जब ईद हम मनाते हैं तो ठीक पहले दिन से पहले हफ्ते के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। कहाँ पर ज़ाहिर हुआ? कलाम में लिखा है कि जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी सलामती हो। यानी ये एक घर था, घर के अंदर जहां खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बैठे हुए डर से, यहूदियों के डर से, लोगों के डर से दबे हुए, कहीं भारत की जगह पर नहीं जा सकते थे, अपने घर ही रहे, अपने घर के अंदर बैठकर दुआ कर रहे थे। याद रखिए, डर तो था दुनिया का, दुनिया की बातों का, दुनिया के ख्यालों का, लोगों का, यहूदियों का और बहुत सारी ऐसी कौमों का अपने डर था। लेकिन उस डर के अंदर जो है वो अपने घर के अंदर बैठकर, लिखा कलाम के अंदर बैठे थे और खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हारी आपकी भी सलामती हो। हालेलुया। यीशु आज भी बीच आके खलोता है और आप लोगों से कह रहा है कि क्या हो, तुम्हारी सलामती हो। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा तुम्हारी सलामती हो, याद रखिए खुदावंद यीशु मसीह सबसे नहीं कहता, किनसे कहता है? शागिर्दों से, जो उसके शागिर्द हैं। आज भी जो उसके शागिर्द
जो उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं, जो इरशाद आज़म को पूरा करते हैं, जो मत्ती की इंजील और उसके 28 बाब 19 के अंदर लिखा है कि पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। शागिर्द बनेंगे तब जब हम उसका हुक्म मानेंगे, पूरा करेंगे, तब हम शागिर्द हैं। तो फिर यीशु आके साढ़े घर नहीं खलोएगा, फिर हमारे मसाइल के अंदर, फिर वो हमारी ज़रूरतों के अंदर, फिर हमारी बीमारियों के साथ, दुखों के अंदर, गुर्बत के अंदर, तंगी के अंदर, बदहाली के अंदर, बीमारी के अंदर, रोग के अंदर, दुश्मनदारी के अंदर, वो तब आकर बीच में खड़ा होता है जब हम भी साबित करते हैं कि हम उसके शागिर्द हैं। शागिर्द होने के लिए साबित करना पड़ता है। यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने साबित किया, और फिर लिखा कलाम के अंदर हुआ क्या, जब उन्होंने कहा सलामती हो, और कलाम में लिखा है ये कहकर उसने अपने हाथ और पसलियां उन्हें दिखाई। उन्होंने यकीन दिलाया खुदा यीशु मसीह ने, अपने हाथ दिखाए, मैंने ये मेरे हाथ देखो, पसली देखो कि मैं ही मसीह। और जब उन्होंने शक नहीं किया, बहुत सारे लोग शक के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, वो शक्की मिजाज है, और जो शक करते हैं उनको बरकत नहीं मिलती, याद रखिए। लेकिन क्या हुआ जब खुदा यीशु मसीह का उन्होंने यकीन कर लिया कि यही मसीह है जो हमें बरकत देने वाला है। और कलाम के अंदर लिखा है, जब उन्होंने देखा तो कलाम के अंदर लिखा पास शागिर्द खुदा को देखकर क्या हुए, खुश। हमें पता लगा कि यही मसीह है, यही है जिसके हथेलियों में कील लगे हैं, ये वही है जिसके पसली में नेज़ा लगा है, ये वही है जिसके कांटों के सर पर ताज रखा गया है। ये मसीहा वही है जिसकी पसली में नेज़ा लगा, खून बह निकला, उन्होंने हाथ लगाया, उसे छुआ, उन्होंने महसूस किया मसीह है। और क्या हुआ कि वो खुश हो गए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी आपकी भी सलामती हो। यीशु आया, हालेलुया। जब हम यकीन करेंगे फिर हम बोलेंगे, और फिर हम भी कहेंगे आपकी सलामती हो। और जब यकीन हो गया, रूह तदस्सी दोनों के दरमियान में ठहर गया, तब खुदा यीशु मसीह ने जान लिया कि अब ये परफेक्शन की जिंदगी है। तब खुदा यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी के अंदर एक गिफ्ट देने का उसी वक्त में इंतजाम किया, छठ पल के अंदर, पलों के अंदर ये सब कुछ हो गया। लिखा है बाप यीशु ने कहा जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये देखो स्टार्ट के अंदर ही एक मुआदा हो गया अपने शागिर्दों के अंदर। उन्हें क्या लगा, कभी देखो बाप ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। खुदा यीशु मसीह ने कहा आई बाप, वो जलाल तूने मुझे यहाँ दिया, मैंने इनको दिया। खुदा यीशु मसीह डायरेक्ट कॉलिंग कर रहे हैं आपके साथ भी। वो कह रहे हैं कि बाप ये जो जलाल सलीब पर तूने मुझे दिया, मैंने इनको दिया। जैसे बाप और बेटा एक है, तुम भी एक हो। हालेलुया। क्यों भी चाहता है वाकदा हो ये एक हुई। ये खुदा की मर्जी है कि हम सब क्या हो, एक हो, तब बरकत जो है मुंतकिल होती है। जब इंज हो जाते फैमिली इंज हो जाती है तो की होता है, एक एक करके सारे तोड़ देते हैं, लोग लूट लेते हैं, फिर जब खानदान मोट होता है तो फिर बरकत आती है। हालेलुया। तो किंजी रहने की जरूरत है मोट।
कट्ठे रह, नहीं तो फिर मौका ही भाई जाना, गले गले तो टूटे जाएंगे। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा तो कलाम के अंदर लिखा है, और उन्होंने कहा सबसे पहले जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूं, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुद्दुस हो। कैसे फूंकते हैं? आवाज आई मेरी? ये सुनेंगे इनकी कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फूंका और फिर क्या कहा? रूह कुद्दुस। फिर उन्होंने क्या कहा? 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 नहीं लेना। यहाँ यीशु क्या कह रहा है? लो। और मैं कहा जिन्होंने लेना वो कह दिए दो। लेने के लिए करना पड़ना हाथ। जो हम क्या कहते हैं, किसी से कुछ लेना होगा तो कहना की लेना, वो कहना 1000 रुपया दे दो। अब्बा जी की दो 1000 रुपया, तो क्या करते दो, हाथ ये कर रहे हैं तो फिर क्या होता है? मिल जाता है। क्योंकि वंजी करोगे फिर नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा बंद थाने में नहीं मिलेगा। इसके लिए हाथ जो है फैलाने पड़ते हैं, खोलने पड़ते हैं। तो यही अमल फिर यहाँ पर हुआ और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुद्दुस। आवाज सुनिए, रूह कुद्दुस। अब इधर आ गए। रूह कुद्दुस, रूह कुद्दुस आपको दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या दिता? जिन्होंने मंगिया दे दे उनको मिल गया। याद रखिए कि बंद हाथों को कभी बरकत नहीं मिलती, बंद हाथों को कभी नहीं मिलती। खुले हाथों के मांगते नहीं। तुमने अभी तक परिणाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारी खुशी की खुशियां नहीं जब लोग खो के लाएगा मेरी खुशियां, छीन के ले लेते हैं, लोग मार डालते, लोग हलाक करते हैं, लोग जिंदगी नहीं देते, खुशियां भी ले जाते हैं, छीन के ले जाते हैं। लेकिन ये देता है खुदावंद यीशु मसीह। उन्होंने कहा रूह कुद्दुस लो, एक मददगार। जब तक कभी देखा गवाही सुनी और रोना पे भेजी, कहने मेरा फोन टूट गया, सब कुछ। तब मुझे जाके पता लगा किधर सब कुछ छिन गया, तो फिर कौन लेके दे सकता है? रूह कुद्दुस जिंदगी लेके दे। जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा। और जब रूह कुद्दुस के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया तो फिर कलाम के अंदर एक गिफ्ट, एक तोहफा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। सबको नहीं मिलता, याद रखिएगा। पहले शागिर्द, फिर गिफ्ट, फिर तोहफे मिलते हैं। उनमें से पहला तोहफा जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ दिया अपने शागिर्दों को, सुन लीजिएगा। लिखा है कि जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शेंगे। रूह कुद्दुस के बाद क्या मिल गया जी? गिफ्ट मिल गया कि जिन्होंने गुनाह तुसी बख्शो उनके गुनाह बख्शेंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखेंगे। एक ऐसी मैं कहता हूँ कि बात है कि ये आम लोगों की समझ में नहीं आएगी कि कैसा प्यारी कैसी बात है। लेकिन आज मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि हम इस बात को समझें कि किनके गुनाह हमें माफ कर रहे हैं, हम किनके गुनाह माफ कीजिए। क्योंकि इतने में लिखा है कि जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शेंगे। तो किन्ना रिश्तेदार के माँ बाप दे गुनाह, हाँ रिश्तेदार भैन भरावां दे महल्ले वाले ने कितने गुनाह माफ किए? जिन्होंने आपका गुनाह किया, जिन्होंने आपको दुख दिया, आपका गुनाह किया, आपकी जिंदगी उजाड़ दी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी जायदाद लूट ली, आपका नुकसान किया, आपके बच्चे छीन ले,
साबित हो गया। यहां पर कलाम ये साबित कर रहा है कि जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए। अब ये साबित हो गया कि किन लोगों ने गुनाह किया। अब वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद की, जिसने आपका पैसा रुपया लूट लिया, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बदकारी आ गई, आप खो गए, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में नशा आ गया, आप शराब पीने लग पड़े, आप मारधाड़ करने वाले बन गए, सब कुछ उसके बावजूद जब आपने सोचा ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या उसने कर दिया, मेरी जिंदगी के अंदर मेरे बच्चों के साथ कर दिया, मेरे कारोबार बिजनेस मेरे घर को उसने तबाह कर दिया। आपने साबित कर दिया कि उसने क्या किया है, ये तो गुनाह किया है। आप खुदावंद के हुजूर झुके, आपने खुदावंद के लिए इकरार किया। तब वो शख्स जिसने ये बदी की, ये गुनाह किया, वो आपके पास आए, आपके पास इकरार करे कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी तबाह हुई, मेरी वजह से आपका कारोबार गया, मेरी वजह से आप बीमारी दुख में चले गए, आपका सब कुछ लुट गया। आगे इकरार करे और आप कहें कि मैंने तुझे माफ किया। हालेलुया। बात समझ में आई कि आपने क्या कह दिया, मैंने तुझे, तो फिर उसके गुनाह क्या हुए, और अगर आप माफ ना करो तो फिर क्या होंगे, और गुनाह कायम रहेंगे। आप नहीं माफ करते, उसके गुनाह कायम रहेंगे। लेकिन आपने माफ ना किया तो आप भी फंस गए, आप भी फंस गए, क्योंकि अगर आपने कोई गुनाह किया तो ਤੁਹਾਡੀ भी माफी नहीं होगी, रिहाई आपकी भी नहीं होगी। इसलिए यहां पर क्या कि हमने गुनाह को माफ करना है। अगर आपने माफ करना वो नहीं आया तो फिर उसके गुनाह कायम रहेंगे। जहां लिखा है जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखेंगे, फिर वो गुनाह वहां पर खड़ा रहेगा, क्योंकि उसने इकरार नहीं किया, उसने माफी नहीं मांगी, वो अपने गुनाहों की सजा पाएगा। गुनाह की मजदूरी मौत है, फिर वो उसकी जिंदगी मौत की तरफ चली जाएगी। लेकिन आप क्या हो, रूह कुदस जो आपको मिला है उसके वसीले से खुदा में आपको बरकत देता जाएगा, आप बढ़ते ही जाएंगे। ये एक खूबसूरत वादा जो पहले हफ्ते के अंदर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से किया, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा यीशु मसीह पहले हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते दिन ब दिन अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, उनके घरों के अंदर, उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके कूचों के अंदर, उनके घरों के मोड़ों के अंदर, उनके घर के अंदर खुदा यीशु मसीह ज़ाहिर होते रहे। और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते 50 दिन तक खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ज़ाहिर होते रहे, और ये आज जो आप खड़े हैं आज 50वां दिन। हालेलुया, हालेलुया। आज 50 दिन के इस छोटे के मजमा जी जमा हो तो फिर खुदा यीशु मसीह अपने वादे के मुताबिक जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके दरमियान में, तो फिर यीशु आगे किए थे मौजूद है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाओ, यीशु आज मौजूद है। अच्छा, आज आपने और मैंने ये मान लिया ये 50वां दिन है, ईद पेंतिकोस्त का दिन। तो इस दिन जो है वो कैसा नजारा था, जरा हम चलेंगे कलाम मुकद्दस में, हम देखेंगे कि आज के दिन क्या उधर हुआ था। ये अमाल और उसका 2 बाब और इसकी पहली आयत आज मैं पढ़ूंगा, सुनिएगा गौर से। कलाम में लिखा है कि जब
ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर के आंधी का सन्नाटा होता है, और उस से सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटी हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह में बोलने की ताकत बख्श। ये कलाम के अंदर लिखा है, अमाल और उसके 2 बाब के अंदर कलाम में ये भी लिखा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हर किसी ने वो तो मुंह की गल्ला है, आपा नहीं तो क्या है। कलाम खुद बोल रहा है, क्या आपने सुना? सुनने वाली बात है गौर से। फिर वहाँ जो सब कुछ हुआ ईद पेंतिकोस्त के दिन, वहाँ पर जो पहला पड़ाव था, पहले लोग जब जमा हुए थे उनके अंदर शागिर्द थे, उनके अंदर खुदा यीशु मसीह की माँ थी, उनके अंदर और लोग भी थे, उनके अंदर वो लंगड़े थे जो चलना शुरू हो गए थे, उनके अंदर वो बैठे थे जिन्होंने आंखें मिलियाँ सर हो गई होती बैठे थे, गूंगे थे बोलना शुरू हो गए थे, जो बदरू गिरफ्ता आजाद हुए थे वो वहाँ पर थे, जिनके कारोबार में बरकत मिली थी वो वहाँ पर बैठे थे, जिनको रिहाई मिली थी, बीमारियों दुखों से वो बचाए गए थे, वो लोग उठ बैठे थे और कोई नहीं थी, जिनकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़ात किए थे, वो लोग बैठे हुए थे। वो लोग जो कलाम मुकद्दस में लिखा है 120 की जमात थी। कितनी जमात थी? 120 वो लोग थे जो शागिर्द बन चुके थे, जब शागिर्दियत में थे, और जिनके जिंदगी के अंदर शक की रूह भी नहीं थी। वो मुकम्मल तौर पर खड़े थे, और उनके दरमियान में जो खड़ा था वो पतरस खड़ा था। पतरस खड़ा वहां पर वास कर रहा था, पतरस गवाही दे रहा था, और वो गवाही को सुन रहे थे, गौर से कलाम को सुन रहे थे, कलाम मुकद्दस में। तो वो जिन्होंने ये नजारा देखा उनकी रानियां क्या भी खुली थी। इसका मतलब है जब कलाम हो रहा था तो उनकी आंखें बंद थी। खुदावन उनकी रानियां के जब खोली तो उन्होंने तब देखा, उन्होंने तब फटती ज़बानें देखी, तब उनको शोले नजर आए, क्योंकि उनका फोकस हो चुका था, उनका ध्यान और ज्ञान जो कलाम की तरफ था, उनकी तवज्जो थी, वो गौर से सुन रहे थे, तो तब ही तो कांटेक्ट हो गया। और फिर कलाम में मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि हुआ क्योंकि उनको जब दिखाई दी, वो लिखा उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। किधर तक ठहर गई? कितने लोग थे? 120 के अंदर जितने लोग बैठे थे सारे आमीन। मेरी दुआ है कि जितने आप बैठे हो सब पर आज ठहरे और आप उस मौजूद को लेकर के खाली ना जाए। मेरी दुआ है कोई भी आज इस इश्ना और खाली न जाए, वो बरकत लेकर जाए। अगर कलाम को शक में नहीं लेंगे तो फिर बरकत आपकी हुई, हालेलुया, फिर बरकत आपकी हो गई। और कहने लगा क्या हुआ, और वो सब रूह कुदरत से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, हालेलुया। बाबू वहाँ ठहर गए और 120 हम एक और कदम के अंदर 400 करोड़ लोग हैं, हालेलुया। कितने हैं? 400 करोड़ लोग और रूह कुदस और राज से मामूर हैं। ये वादा है नस्ल दर नस्ल सबके साथ वादा है, जो कलाम मुकद्दस में से मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा ईमान, और उसके 2 बाब और उसकी 37 आयत में से मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा, सुनिएगा। लिखा है कि जब उन्होंने यह सुना
तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? उन्होंने जब कलाम सुना तो कलाम में लिखा है कि उनके दिलों पे क्या लगी? चोट लगी। लगन जो चोट, जिन्होंने दिलों में चोट नहीं लगी, उन्होंने दिल कभी नहीं टूटे, उन्होंने दिल कभी मोह नहीं होंगे, वो पत्थर बने। क्योंकि कलाम ही है, कलाम दो धारी तलवार है। कलाम ऐसा कि जब गिरता है तो वो चिकना चूर कर देता है। यहाँ लिखा कि जब कलाम हुआ तो उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, पुकार उठे कि हम क्या करें? आज ये सवाल है, लोग ऐसे सवाल करने से कतराते हैं। जब उनको कलाम सुनाया जाता है, उनसे काउंसलिंग की जाती है, कलाम की बात होती तो कतराते हैं, वो कतरा कर चले जाते हैं। कई तो सवाल करते हैं, सारे बाप दादा ने नहीं लिया, किसी को बोल, उनके भी बाप दादा ने नहीं लिया। हम पैदाइशी हैं, हम उन्हें नहीं लिया, हमारे दादे ने नहीं लिया, हमारे बाप ने नहीं लिया। हम कतरा के चले जाते हैं और कहते कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ कलाम साबित करता है कि ये जरूरी है। जो पतरस ने कहा, जब उन्होंने कहा हम क्या करें? आज सवाल है कि लोग ये सवाल नहीं करते आजाद होने के लिए बीमारियों से, दुखों से, बदरूमों से, तभी दागा डंडा जादूगरी घरों पर लोग कर देते हैं, उनसे छुटकारे के लिए वो सवाल जब आता है तो वो इससे भाग जाते हैं। यहाँ पर लिखा सवाल हुआ कि हम क्या करें? उन्होंने कहा सब हम क्या करें? यहाँ पतरस ने उनसे कहा, फिर उनसे पतरस ने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रोल कुदस के नाम में पाओ। ये कलाम गवाही जो पतरस ने दे दी, मैंने भी आप तक ये पैगाम उनको पहुंचा दिया है। तो पतरस ने 2022 साल पहले जो दिया था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। और उसने कहा क्या करो कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सारी बातें जता कर उनसे नसीहत की और अपने आप को इसी टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और इसी रोज 3000 आदमी के करीब उनमें मिल गए। हालेलुया। कितने लोग मिल गए? शायद 6000 का समझ आ गया, शायद 10,000 हो सकता है। कहते जिनमें से उनमें से जिन्होंने कबूल किया, इसका मतलब 3000 ने कबूल किया, बाकी सारे ने नहीं कबूल किया। कुछ लोगों ने कबूल किया और कुछ ने 3000। और जब उन्होंने बपतिस्मा 3000 ने लिया तो उन 3000 ने क्या किया? कलाम में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। हालेलुया। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आज का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर जोड़ रहा है। अगर वो 3000 लोग, और मेरी दुआ है कि अगर ये बदमा आज 100 के करीब है, फिर 100 में से यीशु को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हालेलुया। यीशु को कुछ मिलना चाहिए। आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत मिले। आमीन।
जोरदार ताली बजाइएगा। मैं कुछ और भी कलाम के बाद